हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। आज अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के कुछ और एग्जाम्पल्स जो है उनको यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो है वो अपन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो अब इनिशियो मेथड है, आदित्य विधि जो है, उसको डिस्कस किया था कि वो क्या होती है और किस तरह से उसकी हेल्प से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से अपन यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स जो है उनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एग्जांपल अपना गिवन है कि 0 से 1 प्लस आइटा के बीच में z² dz का आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया? फाइंड आउट क्या करना है, 0 से 1 प्लस आइटा के बीच में यहाँ पर अपने को क्या करवाना है, इंटीग्रेट करवाना है। और अपना फंक्शन क्या गिवन है, यहाँ पे z² जो है वो फंक्शन है गिवन है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा कि मैं पहले आपको इसको डायग्राम बना के समझाती हूँ। डायग्राम के अंदर अगर अपन देखना चाहें तो 0 पॉइंट जो है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो मेरा ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 0 प्लस आइटा 0। ठीक है, तो 0 पॉइंट जो है वो मेरा यहाँ पर है। ठीक है, एक लाइन इंटीग्रल की यहाँ पे बात हो रही है, लाइन इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो देखिए, एक तो पॉइंट मेरा यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ से अगर अपन देखना चाहें तो 1,1 है, तो दूसरा पॉइंट मैं मान लेती हूँ कि यहाँ है 1,1 पे है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला देती हूँ तो ये मेरे इस तरह से मिलते हुए ये मेरी लाइन है, और इस लाइन की रेस्पेक्ट में मुझे इस फंक्शन का क्या करवाना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है करवाना है। अब देखो, डायरेक्टली इसके अंदर अपन इंटीग्रेशन नहीं करवा सकते हैं। हमेशा जब भी अपन लाइन इंटीग्रल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन कुछ आकृति के हिसाब से एक शेपिंग करेंगे, जिसको जोड़ते हुए फिर अपन उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये मैंने इस तरह से इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया दोनों को। तो एक बार तो मुझे इस एक्स की, ये अपनी एक्स एक्स है और ये अपनी क्या है, वाई एक्स है। तो देखो, यहाँ पर मेरा 0 बिंदु है और यहाँ पर मेरा कौन सा बिंदु है, 1,0 बिंदु है। ठीक है, तो पहले में इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसमें जो भी अपन इंटीग्रेशन करवाएंगे उसमें अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर चलते हैं। ठीक है, वरना अपन इसको करने के लिए पहले अपन इस लाइन का और फिर इस लाइन का इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले इसकी रेस्पेक्ट में और फिर इसकी रेस्पेक्ट में होके ये लाइन का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, अपने इस लाइन की मतलब इंटीग्रेशन के बराबर यहाँ पर फाइंड आउट होगा। अब अपने को यहाँ पे चेकआउट ये करना है कि अपना जो फंक्शन है उसमें किस तरह से चेंजेस होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इस एक्स की रेस्पेक्ट में यहाँ पे चलती हूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को पता है z जो होता है वो मेरा 2 वेरिएबल का फंक्शन होता है और दोनों वेरिएबल में एक साथ अपन चेंजेस करवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अपन एक एक वेरिएबल में चेंजेस के लिए अपन ने इसको क्या किया है, लाइन्स की फॉर्म में डिवाइडेशन किया है। ठीक है, अब देखो, पहले मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट चलूँगी तो मेरा चेंजेस किस में होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो देखो, पहला पॉइंट है x = 0, y, 0। ठीक है, और इसी को अगर दूसरा पॉइंट देखना चाहें तो x = 1 हो जाता है और y = क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि चेंजेस किस में हुआ है, x में चेंजेस हुआ है, y जो है वो क्या है, मेरा यहाँ पर 0 है। तो नॉर्मली अगर अपन z को डिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है, x प्लस आइटा y होता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में मेरा y कैसा है, 0 है, तो मैं y को 0 पुट कर देती हूँ। तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी मेरी, z = x यहाँ पर इजीली मैं पुट कर सकूँगी। ठीक है, तो ये तो हो गए कि ये मेरी पहली लाइन जो थी इसकी रेस्पेक्ट में अवकलन की बात, डिफरेंशिएशन की बातें हो गई। अब अपन ये वाली जो लाइन है इसकी रेस्पेक्ट में बात करते हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो चेंजेज हो रहा है 1,0 से 1,1 तक हो रहा है। ठीक है, यानी x = 1 और y = 0 से कहाँ पहुँच रहे हैं, x = 1 और y = 1। यहाँ पे अपन चेंजेस देखेंगे कि सिर्फ किस में चेंज हुआ है, y की जो लिमिट्स है या y की जो वैल्यू है उसमें क्या हुआ है, चेंजेज हुआ है। तो मैं जो z होगा उसको कैसे रिप्लेस करेंगे,
तो आप देखेंगे इसके अंदर x के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन x की कुछ ना कुछ वैल्यू तो है यहाँ पे। y की वैल्यू 0 थी, इसलिए मैंने 0 पुट कर दिया था और z इक्वल टू क्या फाइंड आउट हो गया था, फंक्शन मेरा x फाइंड आउट हो गया था। यहाँ पर जो वैल्यू है इसको आप देखिए, यहाँ पर y जो है वो अपना इस तरह से ही रहेगा और x जो है वो क्या पुट हो जाएगा, y में तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो y को तो अपन y रखेंगे, लेकिन x क्या है यहाँ पे अपना कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट कितना है, 1 है। तो मेरा z इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आइटा y। ये जो है इस तरह से ये जो मेरी वैल्यू है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं इस कंडीशन में dz देखूँ तो क्या आएगा, dx आएगा, और इस कंडीशन में dz देखा जाए तो क्या आएगा, आइटा dy आएगा। ठीक है, बस यही चेंजेस अपने को इसके अंदर अप्लाई करवाने हैं और इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ। पहली जो है 0 से 1, अब ये किसकी रेस्पेक्ट में चेंजेज है, x की रेस्पेक्ट में चेंजेज है, तो यहाँ पे फंक्शन भी कौन सा आएगा, z इक्वल टू x आएगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, z की जगह x रख दिया तो ये हो गया x स्क्वायर, और dz की जगह क्या पुट करना है, dx, तो ये हो गया dx। ठीक है, ये मेरा पहला चेंज यहाँ पे हो गया, यानी इस लाइन की रेस्पेक्ट में हो गया। अब अपन दूसरी वाली लाइन की देखेंगे तो उसमें भी चेंजेस क्या हो रहा है, 0 से 1 ही हो रहा है y के अंदर। ठीक है, तो 0 से 1 y जो है वो अपना चेंज हो गया। और यहाँ पर अपन फंक्शन देखें तो क्या आएगा, z इक्वल टू 1 प्लस आइटा y आएगा, तो 1 प्लस आइटा y का होल स्क्वायर, और dz की जगह क्या पुट करेंगे अपन, आइटा dy पुट करेंगे। मैं इसको हटा देती हूँ, डायग्राम आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो ही गई होगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आइटा dy, ये वैल्यू होगी। अब अपन इसको इजीली जो है वो इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अब अपने को इंटीग्रेशन करवा के क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए क्या बनेगा, पहला जो इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, तो ये होगा 0 से 1। दूसरा, अगर ये वैल्यू देखना चाहिए अपन, ठीक है, 1 प्लस आइटा वाई, तो 1 प्लस आइटा वाई एज ए कॉन्स्टेंट ही है, क्योंकि 1 तो क्या कैसा चल रहा है, अपना कॉन्स्टेंट चल रहा है। तो इसका जो वैल्यू है वो 1 प्लस आइटा वाई की होल स्क्वायर अपॉन में, सॉरी पावर 3 आएगा, अपॉन में 3 आएगा और अपॉन में आइटा भी आएगा। ये आइटा क्यों आया है, ये आइटा इसकी वजह से आया है। ठीक है, जो भी यहाँ पर जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो वैल्यू होती है वो अपनी हमेशा कैसे जाती है, डिवाइड में जाती है, ये अपने जानते हैं। और बाहर क्या है, ये आइटा पहले से है ही, तो आइटा से क्या हो जाएगा, आइटा कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट कितनी है यहाँ पे 0 से 1 जो लिमिट है, बस पुट कर दीजिए। इसको अपन ने पुट किया तो x की वैल्यू 1 पुट किया तो ये बन गया 1/3, 0 पुट किया तो कुछ नहीं आया, 0 ही आया, तो उसको अपन हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अपने 1 पुट किया तो ये बना 1 प्लस आइटा की पावर 3, y को मैंने 1 पुट किया तो ये हो गया, और y को जब मैंने 0 पुट किया तब बना -1/3। ठीक है, यही बना। अब इस वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। दिख रहा है अपने को प्लस 1/3 से माइनस का जो 1/3 है वो मेरा कैसा हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 1/3, 1 प्लस आइटा की पावर क्यूब। ये जो है वो मेरा यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का जो वैल्यू है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। इसको अपन इजीली अगर देखना चाहें तो अगर अपन सीधा करके देखना चाहें तो सीधा देखो, z स्क्वायर का अपने को पता है कि z स्क्वायर का क्या होता है, z³/3 होगा। ठीक है, और 0 से 1 प्लस आइटा की लिमिट पुट करेंगे तो अपना आंसर यही आएगा। लेकिन अपन इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट यहाँ पर नहीं करवा सकते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करवाने का रीज़न मैंने आपको बताया था कि x जो यहाँ पर अपना जो z होता है वो एक 2 डायमेंशनल फंक्शन होता है, उसके अंदर x और y दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, और दोनों के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस होते हैं उनको एक साथ डिफाइन करना बहुत ही पॉसिबल नहीं होता है। तो एक बार अपन एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंजेस देखेंगे और फिर अपन दूसरी एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपन चेंजेस देखते हैं और उनकी लिमिट डिसाइड करते हैं, उन पर फंक्शन कैसा डिफाइन होता है ये डिसाइड करते हैं, और फिर अपन उन फंक्शंस, और देखिए यहाँ पे अपन ने देखा था पहले जो एक्स वाली लाइन थी उसके अंदर अपन ने 0 से 1 के अंदर चेंजेस हो रहा था, z इक्वल टू जो है
वहाँ पर y के अंदर क्या हो रहा था, y का वेरिएबल अपना 0 ही रह रहा था, तो अपन ने जब वैल्यू पुट की तो z इक्वल टू क्या आ गया, अपना x जो है वो अपना फाइंड आउट हो गया था। तो ये तो अपनी पहली x एक्सिस के लिए इस तरह से फंक्शन डिफाइन हो गया था। फिर अपन ने जब y एक्सिस के अंदर चेंजेस देखा तो y एक्सिस के अंदर x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 1 ही रह रहा था और y जो है वो 0 से 1 पे जा रहा था। तो x की वैल्यू मेरी वहाँ पर क्या थी, 1 थी, इसलिए मैंने फंक्शन के अंदर x को क्या पुट कर दिया, वहाँ पे जिसके रेस्पेक्ट में चेंजेस नहीं हो रहा है उसकी वैल्यू को अपन क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और बाकी जो बची हुई जो दूसरा वेरिएबल बचता है उसकी रेस्पेक्ट में अपन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट उसको करवा देते हैं। और इंटीग्रेट करवाने के बाद अपने को क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है, और लिमिट्स पुट करके अपने को क्या निकालना है, आंसर है निकालना होता है। तो इस तरह से अपन इजीली कोई भी जो फंक्शन होता है उनको लाइन इंटीग्रेशन की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।